जय श्री राम दोस्तों। शास्त्र, पुराण और लोक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है यक्ष प्रश्न। ये घटना पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष की है। द्वैत वन के घने जंगलों में पांडव एक मायावी मृग का पीछा करते करते बहुत दूर निकल आए थे। ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड सूर्य सिर पर था और गर्मी से वन तप रहा था। थकावट और भूख प्यास से पांचों भाइयों और द्रौपदी का कंठ सूखने लगा। चलना दूभर हो गया था, इसलिए युधिष्ठिर एक वटवृक्ष की छाया में बैठ गए और नकुल से बोले, अनुज, गला सूखा जा रहा है, जरा किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कहीं आसपास पानी का कोई स्रोत है क्या। नकुल ने आज्ञा का पालन किया और वृक्ष पर चढ़कर देखा। उन्होंने बताया, भैया, कुछ दूरी पर सारस पक्षी उड़ रहे हैं और हरे भरे वृक्ष दिख रहे हैं। निश्चित ही वहां कोई सरोवर होगा। युधिष्ठिर ने नकुल को तुरंत पानी लाने का आदेश दिया। नकुल चलते चलते एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर का जल स्फटिक मणि की तरह निर्मल और शीतल था। प्यास इतनी तीव्र थी कि नकुल ने आव देखा न ताव वे तुरंत पानी पीने के लिए झुके। जैसे ही उनके होंठ पानी को छूने वाले थे, आकाशवाणी गूंजी, मां साहसम कार्षीह, यानी साहस मत करो, ये सरोवर मेरे अधिकार में है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम जल पी सकते हो। यदि तुमने मेरी उपेक्षा की तो तुम्हारे प्राण हर लिए जाएंगे। नकुल का गला सूख रहा था। उन्हें लगा ये कोई भ्रम है। उन्होंने चेतावनी को अनसुनी कर दिया और जल पी लिया। जल कंठ के नीचे उतरते ही वे प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़े। जब बहुत देर तक नकुल नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव ने सरोवर के किनारे नकुल को मृत पड़ा देखा तो वे शोक से भर गए, लेकिन प्यास उन पर भी हावी थी। वे पानी की ओर लपके। फिर वही चेतावनी गूंजी, पहले प्रश्नों का उत्तर दो। सहदेव ने भी उसे अनदेखा किया और जल पीते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद अर्जुन आए। उन्होंने चेतावनी सुनी तो क्रोधित होकर शब्द भेदी बाण चलाए, लेकिन अदृश्य शत्रु पर बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अहंकार और प्यास के वश में होकर अर्जुन ने भी जल पिया और गिर पड़े। अंत में महाबली भीम आए। उन्होंने सोचा, पहले पानी पी लूं, फिर इस राक्षस से निपट लूंगा। वे भी चेतावनी को ठुकराकर काल के गाल में समा गए। चारों भाइयों के न लौटने पर युधिष्ठिर का हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वे स्वयं सरोवर के पास पहुंचे। वहां का दृश्य देख वे सन्न रह गए। इंद्र के समान तेजस्वी उनके चारों भाई धरती पर निस्तेज पड़े थे। युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन विलाप के बीच भी उनका विवेक जागृत था। उन्होंने गौर किया, न तो किसी अस्त्र शस्त्र के घाव हैं, न ही आसपास किसी के पैरों के निशान हैं, न ही पानी में कोई विषैलापन दिखता है। युधिष्ठिर समझ गए कि ये किसी साधारण मनुष्य या जानवर का काम नहीं है, ये निश्चित ही किसी अलौकिक शक्ति का कृत्य है। वे जल पीने के लिए सरोवर में उतरे। तभी वही डरावनी आवाज फिर आई, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उनकी ये दशा हुई है। ये सरोवर मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम जल पी सकते हो। यदि तुमने मेरी उपेक्षा की तो तुम्हारे प्राण हर लिए जाएंगे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देव, मैं आपके अधिकार का हनन नहीं करना चाहता। आप जो भी हैं, कृपया प्रकट हो। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब एक विशालकाय यक्ष बगुले के रूप में और बाद में विकराल रूप में प्रकट हुआ। उसने युधिष्ठिर से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ये प्रश्न पहेलियां नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य थे। यक्ष ने प्रश्न किया, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पाप भूमि से भारी हैं। यक्ष ने प्रश्न किया, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। यक्ष ने प्रश्न किया, वायु से भी तेज क्या चलता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन वायु से भी तेज चलता है। यक्ष ने प्रश्न किया, विदेश जाने वाले का साथी कौन है और घर में रहने वाले का मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विदेश में ज्ञान ही सबसे बड़ा साथी है और घर में पत्नी सबसे अच्छी मित्र है। यक्ष ने प्रश्न किया, सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो ऋणी नहीं है, जिसे प्रवास नहीं करना पड़ता और जो अपने घर में दिन के अंत में थोड़ा सा साग भात भी शांति से खाता है, वही वास्तव में सुखी है। यक्ष का सबसे कठिन प्रश्न, हे राजन, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर का कालजयी उत्तर, हे राजन, हर पल हर दिन अनगिनत प्राणी मृत्यु को प्राप्त होकर यमलोक जा रहे हैं।
हम ये अपनी आंखों से देखते हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे हमेशा के लिए अमर हैं। वे मृत्यु को भूल कर जीते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में और क्या हो सकता है। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, युधिष्ठिर, तुम ज्ञान के सागर हो। मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। बताओ किसे जीवित करूं? युधिष्ठिर ने एक क्षण की भी देरी नहीं की और कहा, कृपया आप श्यामल वर्ण वाले कमल नयन नकुल को जीवित कर दें। यक्ष हैरान रह गया। उसने पूछा, युधिष्ठिर, भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है। अर्जुन के पास गांडीव है जिसकी टंकार से शत्रु कांपते हैं। आने वाले युद्ध में तुम्हें उनकी आवश्यकता होगी। तुमने उन दोनों को छोड़कर सौतेले भाई नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वह भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। हे यक्ष, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, माता कुंती और माता माद्री। माता कुंती का एक पुत्र यानी मैं, युधिष्ठिर, जीवित हूँ, अतः वे पूर्णतः पुत्रहीन नहीं है। लेकिन यदि मैं भीम या अर्जुन को चुनता हूँ तो माता माद्री की गोद पूरी तरह सूनी हो जाएगी। ये न्याय नहीं होगा। दोनों माताएं मेरे लिए समान हैं। न्याय और धर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं चाहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो। युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता, दया और धर्मपरायणता को देखकर यक्ष का हृदय गदगद हो गया। उसने कहा, वत्स, मैं यक्ष नहीं, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। मैं केवल ये परखने आया था कि क्या तुम वास्तव में धर्मराज कहलाने योग्य हो। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। प्रसन्न होकर यमराज ने न केवल चारों भाइयों को जीवित कर दिया बल्कि उन्हें वरदान भी दिया। तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब तुम अज्ञातवास यानी 13वें वर्ष में जाओगे। मेरा आशीर्वाद है कि उस 1 वर्ष में तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, चाहे तुम कितने भी समीप क्यों न हो। ये कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। लेकिन उस दिन जो ज्ञान का अमृत पिया उसने उन्हें महाभारत युद्ध में विजय का मार्ग दिखाया। संकट के समय जैसे प्यास लगने पर हड़बड़ी जानलेवा हो सकती है, शक्ति और बल से बड़ा न्याय होता है। युधिष्ठिर ने शक्ति यानी भीम या अर्जुन के बजाय धर्म यानी नकुल को चुना और अंत में उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री राम।